नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि हज़ारों विचार जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं दिन भर, रात भर, मन में जो एक ट्रैफ़िक चल रहा होता है, उन विचारों में से अपने काम के विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा कैसे करें? कैसे हम विचारों में वो शार्पनेस लाएँ, वो तीक्ष्णता लाएँ कि वो हमें मंज़िल तक पहुँचा दें, हमें इच्छित सफलता दिला दें। और क्या कारण है कि हमारे विचार फलीभूत नहीं हो पाते, दूसरों के हो जाते हैं और मोस्टली लोगों के नहीं होते। तो क्या ये विचार शक्ति काम करती है? क्या ये रियली एक साइंस है या फिर सिर्फ़ एक अंधविश्वास है? इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं। हज़ारों विचार लगातार आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो आपकी जो शक्ति है, आपकी जो एनर्जी है, वो इन विचारों में बढ़ गई है, डाइवर्ट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई विचार फलीभूत हो, तो उसके लिए आपको पूरी एनर्जी को उस विचार पर, उस इच्छा पर, उस कामना पर लगाना होगा। इसे ऐसा समझिए कि आपके पास फ्यूल है, 100 लीटर फ्यूल है। अब आपने उसे अलग-अलग, अलग-अलग, अलग-अलग ट्रक्स में डाल दिया या बस में डाल दिया, जिसमें भी डाल दिया और आप सबसे यात्रा करना प्रारंभ कर दिए, कुछ दूर इससे, कुछ दूर उससे, कुछ दूर उससे। तो वो फ्यूल जो है, वो ख़त्म हो जाएगा। कोई एक भी गाड़ी आपको गंतव्य तक नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि आपका जो फ्यूल है, वो बँट गया था। वैसे ही आपकी जो शक्ति है, अगर आप सेंट्रलाइज़ कर लेंगे, केंद्रित कर लेंगे, कुछ सीमित विचारों तक उस एनर्जी को आप फ्लो करेंगे, यानी कम से कम विचारों में उस एनर्जी को लगाएँगे, तो वो सब विचार आपको सफलता दिलाएँगे, वो सब विचार आपको इच्छित सफलता दिलाएँगे। समझे? हज़ारों विचारों में एनर्जी जाएगी तो कोई भी विचार आपका फलीभूत नहीं होगा, वो कचरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने विचारों को सीमित सीमित दायरे में रखा, मायने यानी सेंट्रलाइज़ रखा, केंद्रित रखा कि भाई मेरी ये इच्छा है और मैं इस पर अपना अपना कॉन्सन्ट्रेशन करूँगा, इसमें अपनी एकाग्रता लाऊँगा, इसमें अपना ध्यान लाऊँगा। तो उस विचार के फलीभूत होने की हज़ार गुना ज़्यादा संभावना हो जाती है। आपको रास्ते मिलने लगते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है। लेकिन अगर आपका मन बहुत चंचल और अस्थिर है, अभी कुछ शाम को करोड़पति देख बनने का सपना देख लिया, सुबह किसी जॉब का सपना देख लिया, फिर शाम को जाके बंगला, गाड़ी और मैरिज, लग्ज़रियस लाइफ़, ये सब चीज़ें अगर दिमाग में चल रही हैं, बदल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन में ये कुछ भी नहीं आने वाला है। क्योंकि आपने कहीं भी एक जगह अपने विचारों को स्थिर ही नहीं किया है, विचार शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया है। विचार शक्ति तब जागृत होती है जब विचारों की मात्रा कम होती है। जितने ज़्यादा विचार होंगे, उतनी ज़्यादा विचार शक्ति बटी हुई होगी और वो कोई काम नहीं करेगी। लेकिन अगर विचार शक्ति कुछ सीमित विचारों पर डाल दी जाए, तो वो सभी विचार फलीभूत होने की संभावना रखते हैं। तो क्या करें? विचारों को नियंत्रित करें, विचारों को सीमित करें, विचारों के इस ट्रैफ़िक को कम करें। हज़ारों आपके विचार हैं, कोई मतलब के नहीं है, कचरा है। बस चले जा रहे हैं और आप उसमें बहे जा रहे हैं, आप विचारों के गुलाम हो गए, मन के गुलाम हो गए, मन जहाँ ले जा रहा है, आप जा रहे हैं। आपकी कोई हैसियत नहीं रह गई है। मन के राजा बनिए, मन के मालिक बनिए और फिर देखिए कि आप जिस विचार को, जिस इच्छा को, जिस मनोकामना को लेके चलेंगे, उस पर आप एकाग्र होंगे, उस पर आप ध्यान देंगे, आप उसे निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे। इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। क्या करना चाहिए? विचारों के साक्षी होना चाहिए, विचारों के प्रति जागना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अपने आप ये विचारों की भीड़ कम, 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 कम होती जाएगी और आप देखेंगे कि आप इच्छा करेंगे और उसके रास्ते खुलने लगे। योगी, महात्मा, ऋषि, मुनि उनके वरदान, उनकी प्रार्थनाएँ, उनके आशीर्वाद क्यों फलित होते हैं? क्योंकि उनके विचार बहुत सीमित होते हैं। वो विचार शून्य अवस्था में ही रहते हैं। तो बस शून्यता से पूर्णता की ओर बढ़ जाता है।
विचार उनके पास कोई है नहीं, एकदम से उन्होंने कोई प्रार्थना की, कोई विचार किया, वो फलीभूत होगा ही, क्योंकि पूरी शक्ति उस विचार के पीछे लग गई। अगर उनके भी हजारों विचार होंगे, इधर उधर मन भटकेगा, तो उनमें भी वो शक्ति नहीं रह जाएगी। आप भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। विचार शून्यता या विचारों की न्यूनता आपके अंदर अद्भुत शक्ति का संचार करेगी, आपको विचार शक्ति संपन्न बना देगी। आप इसे करके देखिए। आप कभी अपने आप को विचार शून्य कर लें, कोई भी विचार नहीं है, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल खाली, और उस समय अपनी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, उसको मन में ला के देखें, उसे दोहराएं, उसे देखें, उसे विजुलाइज करें, और फिर देखिए आप कितने जल्दी उसके रास्ते नहीं खुलते, कितनी जल्दी वो काम पूरा नहीं होता। लेकिन अगर भटकते रहोगे, अस्थिर मन रहेगा, सुबह कुछ शाम कुछ, तो कुछ नहीं होने वाला। विचारों की शक्ति का विज्ञान है निश्चित रूप से, और उसका कीमिया यही है कि जितने कम विचार होंगे उतने ही पावरफुल होंगे। तो आज से कोशिश करें, कम सोचें, अच्छा सोचें, गहरा सोचें, और ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल ना सोचें। आपके अंदर शक्ति एकत्रित होने लगेगी, ये आपकी बहुत सहायता करेगी। थैंक यू सो मच।